जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 27वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा कि जिस कथा को सुनकर भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 26 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 27वें अध्याय की कथा जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अनंतर सावन महीने में कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इसे आप श्रद्धा भावना से पूरा मन लगाकर सुने। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, अशुद्ध मानी जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नदियां समुद्र में गिरती हैं, अर्थात जो नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उनमें स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। वो नदियां कभी भी अशुद्ध नहीं मानी जाती। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां अशुद्ध रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं, वे अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक अशुद्ध रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष अर्थात 32 हाथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त गढ़ी शब्द से जानना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां अशुद्ध होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अशुद्ध रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, ठीक ऐसे ही महानदियां भी 3 दिन अपवित्र रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुनिवर, उनका वर्णन करूंगा, आप सावधान होकर सुने क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी और पयोष्णी ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण दिशा में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के उत्तर दिशा में बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन अशुद्ध होती हैं। कर्क संक्रांति के दिन 3 दिन तक गौतमी नदी अशुद्ध होती है। हे सनत कुमार जी, अब मैं उन नदियों के नाम बताने जा रहा हूँ जो किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी समय में अशुद्ध नहीं होती। वो सबको अपनी कृपा प्रदान करती हैं। हे सनत कुमार जी, चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्ष जाला तथा सरस्वती ये 9 नदियां एवं नद नाम से सुविख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर, शतद्रु ये 7 पवित्र रहते हैं। ये कभी अशुद्ध नहीं होते। ये सबको पवित्रता प्रदान करने वाली नदियां हैं। इसलिए इन नदियों में किसी भी काल में, किसी भी समय में स्नान करने में कोई दोष नहीं होता है। हे सनत कुमार जी, धर्मद्रवा गंगा, यमुना तथा सरस्वती ये सब काल में शुद्ध मानी गई हैं। ये सदा पवित्र मानी गई हैं। इन पवित्र नदियों में स्नान करके मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन नदियों के तट पर रहते हैं वो सदा भगवान की कृपा प्राप्त करते रहते हैं। मनुष्य के जब बड़े पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर पवित्र नदियों के तट पर मनुष्य को जन्म मिलता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू ये सब नदियां सदा ही सबका कल्याण करने वाली हैं। जो इन नदियों में स्नान करते हैं वो भक्त सदा ही भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं।
हे सनत कुमार जी, श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्री चरणों से निकलने वाली गंगा जी को मैं अपनी जटाओं में धारण किए रहता हूँ। इससे मुझे भी आनंद मिलता है। गंगा जी त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हैं। श्री भगवान जी के श्री चरणों से उनका प्राकट्य हुआ है। इसलिए जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करते हैं उनको भगवान की कृपा मिलती है। जो मनुष्य सावन के महीने में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करते हैं उन भक्तों के ऊपर मेरी तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा बनी रहती है। श्रावण मास में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करने वाले भक्त सदा ही सब सुखों को भोग कर अंत काल में भगवान के धाम में स्थान पा लेते हैं। श्रावण मास में जो भक्त गंगा जी के जल से मेरे मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मेरा अभिषेक करते हैं, उन पर मेरी अनंत कृपा होती है। श्रावण मास सबसे प्रिय मास है, मुझे सबसे प्यारा मास है। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से गंगा जी में स्नान करना चाहिए। अगर श्रावण के महीने में गंगा जी में स्नान ना किया जा सके तो घर में स्नान करते समय नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे भी गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। हे सनत कुमार जी, धर्म कार्य में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन मिला है तो धर्म कार्य समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। कौन सा समय सुखदायी है, कौन सा समय दुखदायी है, कोई इसको जान नहीं सका है। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी मन की रुचि हो, धर्म कार्य करते रहना चाहिए। जो धर्म कर्म में लगे रहते हैं वो मनुष्य सदा ही भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, और जिन पर भगवान की कृपा होती है वो सदा इस जीवन में सुखी तो रहते ही हैं। इस जीवन के पश्चात उनको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। हे सनत कुमार जी, गंगा जी वैसे भी सब नदियों में सबसे पवित्र मानी गई हैं। इसलिए विशेष रूप से श्रावण मास में गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा जी को स्मरण करना चाहिए। जो गंगा 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 इस प्रकार माँ गंगा जी का नाम लेकर गंगा जी को स्मरण करते हैं वो कभी भी नरक में नहीं जाते, उनका उद्धार हो जाता है। वो इस भव सागर से अवश्य ही तर जाते हैं। इसलिए श्रावण मास में विशेष रूप से इन सब धर्मों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार आज की इस कथा में गंगा जी की महिमा का मैंने आपसे वर्णन किया है। हे सनत कुमार जी, गंगा जी की महिमा को सबसे सर्वोच्च जानना चाहिए, क्योंकि माँ गंगा जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से निकली हैं और मैंने उनको अपनी जटाओं में धारण किया है। इसलिए जो भक्त सदा गंगा जी की आराधना करते हैं, गंगा मैया का पूजन करते हैं, वो सदा ही जीवन में सुखी रहते हैं। माँ गंगा उनके सभी पापों को हर लेती हैं। माँ गंगा उनको सदा सभी तरह के सुख प्रदान करती हैं। हे सनत कुमार जी, जिस प्रकार सब वृक्षों में पीपल के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सब शास्त्रों में गीता जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ठीक ऐसे ही सब नदियों में गंगा जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो गंगा जी की भक्ति करते हैं वो कभी भी नरक यातना सहन नहीं करते हैं। गंगा जी की महिमा का हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। इसलिए श्रावण मास में तो विशेष रूप से माँ गंगा जी की भक्ति, माँ गंगा जी की आराधना करनी चाहिए। जो भक्त मेरी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहें उनको ये चाहिए कि श्रावण मास में गंगा जल से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करे, मेरा अभिषेक करे। इससे उन भक्तों पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। जो भक्त इस तरह से धर्म कार्यों को करते हैं वो सदा ही सब तरह के सुख प्राप्त करके मेरी कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वो भक्त सदा जीवन में सब तरह के सुख संपत्ति आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं उन पर मेरी अनंत कृपा होती है। ऐसे भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ तथा ऐसे भक्त सदा श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा के अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार
मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास महत्म के 27वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म की, माँ गंगा जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।